माय नेम इज़ हेमलता शर्मा और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञानम पर। तो आज हम बात करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में। और अगर आपने मेरे प्लेटो से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो जाके देख लीजिए और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत। देखिए प्लेटो ने रिपब्लिक में न्याय का इतना ज़्यादा डीपली डिस्क्राइब किया है कि उन्होंने जो उनका ग्रंथ है रिपब्लिक उसका वैकल्पिक नाम ही न्याय से संबंधित रखा है। प्लेटो है उन्होंने न्याय का वर्णन करते हुए ज्ञान की अनेक शाखाओं का वर्णन भी किया है। प्लेटो है उनका जो पॉलिटिकल थॉट है वो प्राचीन यूनानी दार्शनिकों की इस मान्यता से शुरू होता है कि राज्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है और सज्जीवन की प्राप्ति के लिए बना रहता है। देखिए प्लेटो कहते हैं कि जो राज्य का उदय होता है वो मानव की ज़रूरतों से होता है। तो इसीलिए जो मानव है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपस में मिलजुल कर रहना स्टार्ट करता है। तो इसीलिए जिससे क्या होता है कि मानव एक राज्य या समाज का निर्माण करता है। तो अब आगे सवाल ये उठता है कि जो राज्य है उसे सज्जीवन का साधन कैसे बनाया जाए, और यहीं से न्याय की जो खोज है वो स्टार्ट हो जाती है। जो प्लेटो है उन्होंने उनके समय में जो तीन धारणाएं थी न्याय के संबंध में उनका खंडन किया है। तो स्टार्ट करते हैं न्याय की तीन धारणाएं कि उन्होंने, अब हम देखेंगे कि प्लेटो ने उन धारणाओं का किस तरह से खंडन किया है। तो पहली परंपरावादी सिद्धांत, जिसमें सेफालस कहते हैं कि न्याय जो है वो सत्य बोलने एवं अपना ऋण चुकाने में निहित है। तो प्लेटो जो है उनके इस कथन का किस प्रकार से खंडन करते हैं देखते हैं। एक मित्र है जो हमसे चाकू उधार लेके गया है, लेकिन अब वो चाकू वापस करना चाहता है, लेकिन अब वो पागल हो गया है। तो अब अगर हम उस व्यक्ति से अगर वो चाकू वापस लेंगे तो उस चाकू से या तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगा या फिर वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। तो इस तरह से प्लेटो ने सेफालस के तर्क का खंडन किया। फिर आगे सेफालस के जो पुत्र हुए पोलेमार्कस, उन्होंने कहा कि न्याय जो है वो मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार और शत्रुओं के साथ बुरा व्यवहार करना है। तो प्लेटो क्या कहते हैं कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो हमारे मित्र होते हैं वो हमारे शत्रु होते हैं, और जो हमारे शत्रु होते हैं वो हमारे शुभ चिंतक होते हैं, और हमें इस बात का कभी पता भी नहीं चलता। फिर सेकंड आता है उग्रवादी या क्रांतिकारी सिद्धांत, जिसमें थ्रेसीमेकस क्या कहते हैं। थ्रेसीमेकस कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। यानी कि जो शक्तिशाली होगा, अगर वो कोई कानून बनाता है, कोई रूल्स बनाता है, तो उसे जनता को फॉलो करना आवश्यक होगा, और वही थ्रेसीमेकस के अनुसार न्याय होगा। तो प्लेटो इनके इस कथन का खंडन किस प्रकार से करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि जो सरकार है वो अपने ज़रूरतों की पूर्ति के लिए या अपने हितों की पूर्ति के लिए नियम बनाती है, और यदि कोई व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है तो उन्हें सज़ा देती है। तो प्लेटो कहते हैं कि जो ये नियम और न्याय है वो केवल जो निर्बल लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए होते हैं, और जो पावरफुल लोग होते हैं, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, उन पर इस प्रकार का कोई भी बंधन नहीं होता। फिर थर्ड आता है संविदावादी या व्यवहारिक सिद्धांत, जिसमें ग्लोकोन कहते हैं कि न्याय जो है एक कृत्रिम वस्तु है और इसका आधार कोई यूनिवर्सल नियम न होकर एक जो चेंज होती हुई परंपराएं है। इस प्रकार से न्याय जो है वो भय का शिशु है। फिर जो ग्लोकोन है उन्होंने कहा है कि न्याय को कमजोर की आवश्यकता कहा है। तो प्लेटो उनके इस तर्क का खंडन किस प्रकार से करता है। प्लेटो कहते हैं कि जो न्याय है वो समझौते पर आधारित कोई बाहर की वस्तु नहीं होती, बल्कि जो न्याय होता है वो मानव के आत्मा का एक आंतरिक गुण होता है, और जो न्याय होता है वो भय और शक्ति से नहीं किया जाता बल्कि यह एक स्वाभाविक रूप से किया जाता है। तो इस तरह से प्लेटो ने इन जो तीन धारणाएं प्रचलित थी उस समय पे इनका खंडन किया। अब इन तीनों में एक कॉमन बात यह है कि इन्होंने न्याय को एक बाहरी वस्तु माना है, जबकि प्लेटो ने इन्हें एक आंतरिक गुण माना है। अब देखते हैं हम प्लेटो का
न्याय सिद्धांत कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को किस तरह से पेश किया है। प्लेटो कहते हैं जो राज्य होता है वो ही व्यक्ति का वृहत रूप होता है। इसीलिए हमें जो राज्य है उसके नेचर को समझने के लिए पहले हमें मनुष्य के नेचर को समझना होगा, क्योंकि मानव से मिलके ही स्टेट का निर्माण होता है। तो प्लेटो है उन्होंने मानव के जो व्यवहार है उसके 3 स्रोत बताए हैं। पहला है इच्छा या तृष्णा, दूसरा है भावना या मनोवेग, तीसरा है ज्ञान और बुद्धि। जो इच्छा या तृष्णा है उसका स्थान प्लेटो ने कमर में बताया है, और जो भावना है या मनोवेग है उसका स्थान मनुष्य के हृदय में होता है, और जो ज्ञान और बुद्धि है उसका स्थान मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, माइंड में होता है। प्लेटो कहते हैं कि ये जो गुण है वो सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं, लेकिन जिस मनुष्य में जिस गुण की प्रधानता रहती है वह वही व्यवसाय अपनाता है। तो प्लेटो है जो उन्होंने समाज को 3 वर्गों में बांटा है। पहला है उद्योग या व्यापार, सेकंड है सैनिक या योद्धा, और तीसरा है दार्शनिक। के अनुसार सामाजिक वर्गों के जो प्रधान लक्षण है वो और उनके जो उपयुक्त सद्गुण प्लेटो ने निश्चित किए हैं, उनके बारे में अब हम देखते हैं। तो जो इच्छा होती है, डिज़ायर होती है या तृष्णा होती है, उनके लिए उपयुक्त सद्गुण संयम है। तो इसीलिए जो उद्योग या जो व्यापारी वर्ग है उनमें जो शामिल लोग हैं उन्हें सज्जीवन को पाने के लिए अपने अंदर संयम उत्पन्न करना होगा। जो भावना है, इमोशंस है, मनोवेग है, उनके लिए जो उपयुक्त सद्गुण है वो साहस है। इसीलिए सैनिक वर्ग को सजीवन बिताने के लिए अपने अंदर साहस विकसित करना होगा। जो ज्ञान, फिर आगे आता है ज्ञान। जो ज्ञान है, ज्ञान के लिए उपयुक्त सद्गुण विवेक है, और इसीलिए जो दार्शनिक वर्ग है उन्हें अपने अंदर विवेक को उत्पन्न करना होगा। तो इस तरह से प्लेटो ने जो ये तीनों वर्ग हैं उनके लिए उपयुक्त सद्गुण निश्चित किए हैं। फिर जो प्लेटो है उन्होंने कहा है कि जो सबसे लास्ट वाला गुण उपयुक्त, सबसे लास्ट वाला जो सद्गुण है वो है न्याय। जो कि सर्वोच्च सद्गुण है, और यदि इनको व्यक्ति के कंटेक्स्ट में समझा जाए तो जो तृष्णा है या डिज़ायर है उसे साहस से सपोर्ट मिल जाए और विवेक से गाइडेंस मिल जाए। और अगर हम इसे स्टेट के कंटेक्स्ट में न्याय का मीनिंग समझेंगे तो हम देखेंगे कि जो उत्पादक वर्ग है उसे सैनिक वर्ग से सुरक्षा मिल जाए और दार्शनिक वर्ग से मार्गदर्शन मिल जाए। तो इस तरह से प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत है उसके अंतर्गत दार्शनिक राजा के जो शासन है उसको स्थापित करना चाहा है, और उनके अंडर में जो सैनिक वर्ग है और व्यापारी वर्ग है उन्हें अपने अपने जो नेचर है उनके अनुरूप जो उनके काम है उन्हें करने के लिए कहा है। अब हम देखते हैं जो प्लेटो है उन्होंने जो अपना न्याय सिद्धांत है उसे न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत कहा है। क्योंकि प्लेटो के अनुसार जो एक आर्किटेक्ट होता है जब वो एक घर बनाता है तो उसमें कई कारीगर काम करते हैं और उनका काम अलग अलग होता है, लेकिन जो कुशल जो आर्किटेक्ट होता है, जो वास्तुकार होता है, वो उन चीज़ों को इस तरह से मैनेज करता है कि हर चीज़ अपनी एक शोभा बढ़ाने लगती है। तो प्लेटो उसी तरह से कहते हैं कि प्लेटो उस चीज़ को दार्शनिक राजा के कंटेक्स्ट में कहते हैं, इसके संदर्भ में कहते हैं कि एक जो दार्शनिक राजा होगा वो उसका काम यही होगा कि वो इस तरह से जो तीनों गुण है विवेक, साहस और संयम, उन्हें सही जगह स्थापित करके एक जो आदर्श समाज का जो साँचा है उसमें ढाल दे। जो G.S. सेवाय ने जो राजनीति के थिंकर है उनकी जो बुक है अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें उन्होंने कहा है कि प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार अपना काम करना ही न्याय है। फिर प्लेटो कहते हैं कि अगर जिस समाज में ज्ञान नहीं होगा वो समाज अंधकार में भटक जाएगा। तो इसीलिए प्लेटो ने जो दार्शनिक राजाएं हैं उनके शासन की स्थापना की बात
कही है। और उन्होंने कहा है कि यदि शासन की बागडोर दार्शनिक राजाओं के हाथ में नहीं होगी तो सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग दोनों अपना नियंत्रण खो बैठेंगे और वहाँ पर जो भ्रष्टाचार है उसकी मात्रा अधिक हो जाएगी। तो इस तरह से प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन का समर्थन किया है। तो प्लेटो कहते हैं कि जब हम जूता बनवाने जाते हैं तो उस काम के लिए भी हम एक जो अच्छा कारीगर होता है उसे ढूंढते हैं और फिर हम उनसे जूता बनवाते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम राज्य जो है उसे चलाने के लिए भी हमें एक अच्छा जो कह सकते हैं कि जिसे शासन चलाने के बारे में ज्ञान हो उसे ही हम राजा बना सकते हैं। और ये केवल उन्होंने एक दार्शनिक राजा में ही देखे हैं, जो ये गुण है वो उन्होंने दार्शनिक राजा में ही देखे हैं। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।